माय नेम इज प्रहलाद कुमार एंड इंग्लिश ट्रेनर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेयर इंग्लिश बाय प्रहलाद में। आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक। चलिए सीखते हैं। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन एंड मेड बाय। इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है वो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। मेड ऑफ, मेड ऑफ, इन सब का मीनिंग होता है बना हुआ। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु से बनी है, कोई वस्तु किसी वस्तु से बनी है और बनने के बाद वस्तु दिखाई दे, बनने के बाद वस्तु दिखाई दे, तो हम मेड ऑफ का यूज करते हैं। बनने के बाद वस्तु दिखाई देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लेते हैं कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है। तो देखिए चेयर अगर लकड़ी की बनी हुई है तो मेड ऑफ, उसमें देखिए लकड़ी दिखाई देगी। अगर मैंने ये कह दिया कि दिस डोर इज मेड ऑफ वुड, तो इसका मतलब दरवाजा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है और दरवाजे में लकड़ी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम मीन्स होता है बनने के बाद वस्तु दिखाई ना दे, वस्तु दिखाई ना दे। अगर कोई वस्तु आप बना रहे हैं और उस वस्तु के बनने के बाद अगर वस्तु पूरी तरह से घुल जाती है, उसमें मिल जाती है और मिक्स हो जाती है और वो वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो हम उसको कहते हैं मेड फ्रॉम। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि कर्ड, दही, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देखिए कर्ड, दही जो है वो दूध से बनता है, लेकिन दही बनने के बाद उसमें दूध दिखाई नहीं देता है। ऐसे एग्जांपल्स अभी हम लोग आगे सीखेंगे। एक एक एग्जांपल से पहले बात क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट मेड इन। मेड इन का मतलब होता है कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु बनी है तो कोई वस्तु कहाँ बनी है, मतलब कोई वस्तु कहीं बनी है, कहीं बनी है। कहीं का मतलब ये एक स्थान से रिलेटेड है। कहीं का मीनिंग यहाँ पे एक स्थान है। जैसे कि कोई शहर हो, कोई राज्य हो, कोई देश हो, वो कहीं तो बनी होगी ना। तो जहाँ बनी होती है उस देश से बिलोंग करती है, उस राज्य से, स्टेट से बिलोंग करती है, तो वहाँ पे हम मेड इन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि दिस सेलफोन इज मेड इन चाइना। तो ये सेलफोन चाइना का बना हुआ है, मतलब इसको चाइना में बनाया गया है। तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, ऐसे सेंटेंसेस हम इसमें लेते हैं। किसी देश में बनी होगी, किसी राज्य में बनी होगी, किसी शहर में बनी होगी। एंड लास्ट वन इज मेड बाय। मेड बाय का मीनिंग होता है किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाना, किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाना। अगर कोई वस्तु किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है और हम लास्ट में उस कंपनी का नाम देते हैं, तो वहां हम यूज करेंगे मेड बाय। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं कि दिस डीवीडी प्लेयर इज मेड बाय सोनी। तो देखिए दिस डीवीडी प्लेयर इज मेड बाय सोनी। ये डीवीडी प्लेयर जो है वो सोनी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस रेफ्रिजरेटर इज मेड बाय तोशिबा। तोशिबा एक कंपनी है, या मेड बाय एलजी, एलजी एक कंपनी है। तो किसी कंपनी के द्वारा अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो मेड बाय। अगर किसी देश में कोई चीज बनी हो तो मेड इन। अगर वस्तु दिखाई ना दे, बनने के बाद अगर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, तो मेड फ्रॉम। अगर बनने के बाद भी वस्तु उसमें दिखाई दे, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि योर चैन इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, तो इसका मतलब आपकी चैन में सोना दिखाई दे रहा है। तो आपकी चैन में जब सोना दिखाई दे रहा है तभी तो हमने कहा कि ये सोने का है, ये सिल्वर का है। तो इसका मतलब है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड इन एंड मेड बाय। इज इट क्लियर?
लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। योर शर्ट इज देन कॉटन, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड बाय या फिर मेड इन। तो देखिए क्या यूज होता है, योर शर्ट इज, अब देखिए कॉटन की बनी हुई है, अगर कोई चीज कॉटन की बनी है, शर्ट कॉटन की बनी है, तो कॉटन दिखाई देता होगा, तभी तो कहते हैं ये कॉटन की है, कॉटन दिखाई देता होगा। तो योर शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, योर शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। नेक्स्ट, दिस वॉशिंग मशीन, अब देखिए ये वॉशिंग मशीन है जो इज है, बनी हुई है एलजी, एलजी ये कंपनी का नाम है, तो मेड बाय एलजी। नेक्स्ट, योर वॉच इज, देन यहाँ पे जापान लिखा है, जापान एक देश का नाम है, तो योर वॉच इज मेड इन जापान, मेड इन जापान। एंड द लास्ट वन इज दिस जूस, ये जूस जो बना हुआ है इज मेड फ्रॉम एप्पल्स, ये सेब से बना हुआ है। देखिए जूस बनने के बाद उसमें सेब तो दिखाई नहीं देगा ना, मिक्स हो जाएगा, तो दिस जूस इज मेड फ्रॉम एप्पल्स। क्लियर?